काला सूट पहनना मुहर्रम में वो मुनासिब नहीं है, कुछ तो इसको कहते हैं कि जहन्नमी का लिबास है। बनी अब्बास का ये लिबास था। अब ये लिबास जो है वो बनी अब्बास तो किसी के ज़हन में नहीं आ रहे ना। कोई पहनता है वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं पहनता तो वो खुदा न खास्ता इमाम हुसैन का दुश्मन नहीं है। आज के दौर में अभी इस वक्त अज़ा के लिए ये अलामत बन चुका है। रोज़े आशूर या मुहर्रम में आपकी ड्रेसिंग से पता चलना चाहिए कि आप अज़ादार हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 10 पारे जो हैं वो गायब हो गए, बकरी खा गई। शियों का 40 पारों का कुरान है, 10 पारे फला की बकरी खा गई। जिस काम की जिम्मेदारी खुद खुदा बराह रास्त ले ले कि मैं मुहाफिज हूँ, कौन सा मखलूक का बंदा है जो ये जुर्रत कर सकता है। अल्लामा साहब मुझे बताएं कि काला सूट पहनना, बहुत सारे मकतबा फ़िक्र के लोग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सुनते हैं कि काला सूट पहनना मुहर्रम में वो मुनासिब नहीं है, कुछ तो इसको कहते हैं कि जहन्नमी का लिबास है। काला सूट पहनना कैसा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कल्चरल बातें भी हो सकती हैं। आज के दौर में अभी इस वक्त अज़ा के लिए ये अलामत बन चुका है, ठीक है। जबकि मुमकिन है तारीख़ में काला लिबास जो है वो शियों का ना हो, ठीक है, शिया ना पहनते हो। बनी अब्बास का ये लिबास था, उनकी अलामत बन गई थी। अब जब बनी अब्बास नहीं रहे तो उनका लिबास भी नहीं रहा। अब ये लिबास जो है वो बनी अब्बास तो किसी के जहन में नहीं आ रहे ना। अगर आज किसी बंदे से पूछें, आम ले मैन जो रोड पे जा रहा है, तो कहेगा ये अज़ा है, गम का है। बस आप मुझे ये बताइएगा, वैसे काले कलर की एक अपनी, जिसे कहते हैं काले कलर की ख़ास ग्रेस भी है। ये खुद अल्लाह ने इस रंग में भी रखी है ना, क्योंकि ग्रेस वालों के साथ इसकी निस्बत भी है। ठीक हो गया। तो गम और अज़ा की लिबास है ये। कोई पहनता है वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं पहनता तो वो खुदा न खास्ता इमाम हुसैन का दुश्मन नहीं है। लेकिन सवाल ये है, एक जगह पे महफिल है, आपके अजीज़ दोस्त किसी के जनाजे पे आप जा रहे हों, तो वहाँ पर आप जो ड्रेसिंग करेंगे, और किसी की शादी पर जा रहे होंगे वहाँ पर ड्रेसिंग करेंगे, तो फ़र्क होगा या नहीं होगा? अच्छा चले, मर्दों में तो शायद इतना नहीं होता, औरतों के लिए क्या होती है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है ना, क्योंकि हमने किस महफिल में जाना है। मर्दों का तो आमतौर पर नहीं पता चलता कि जी ये शादी पे आया हुआ है, ये फौतगी पे आया हुआ है, लेकिन औरतों की ड्रेसिंग से अलामतें हो जाती हैं। लिहाजा मेरे भाई, ये अलामत है, लेकिन ये नहीं कि मैंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है तो मेरे दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। हाँ, मैं इजहार करना चाह रहा हूँ कि मैं गमज़दा हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे फ़ैशन बना लिया है तो ये मेरी नीयत है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा मामला है। मैंने उसके अंदर ब्रांडिंग कर दी है, मैं उसको कमर्शलाइज और तरीके से उसके बेनिफिट ले रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। मगर ना, काला लिबास फ़ी नफ्स ही अज़ा की अलामत है। सादगी होनी चाहिए। ये हमें बताया गया है कि रोज़े आशूर या मुहर्रम में आपकी ड्रेसिंग से पता चलना चाहिए कि आप अज़ादार हैं। इन चीज़ों का ख्याल तो अज़ादार ने रखना है ना। लेकिन काला लिबास जो है, अगर कोई नहीं भी पहनता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में गम इमाम हुसैन नहीं है। जो नहीं पहनते उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो पहनते हैं उनकी नज़र में सिर्फ यही है कि हम ये दिखाएं, ये बताएं अपने आप को भी और दूसरों को भी, हम इन अय्याम में क्या हैं, खुशी वाली बातें या खुशी वाले काम नहीं करते। अल्लामा साहब, मैं अल्लामा शहनशाह नकवी साहब को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 10 पारे जो हैं वो गायब हो गए, बकरी खा गई। कुछ इस तरह की उन्होंने वाक़या सुनाया जिसका मफ़हूम है ये बात। अल्लामा साहब, आप समझते हैं कि पारे जो हैं वो 10 बकरी खा गई थी? शियों का 40 पारों का कुरान है, 10 पारे फला की बकरी खा गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जिनका भी नाम ले रहे हैं वो मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और हम इकट्ठे पढ़ते थे एक स्कूल में, एक मदरसा में, कुम में, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ये बात जिस तरह से आप कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक बात कर रहा हूँ ना, जी। ये कही हो, ये एक दफ़ा होता है कि आप तारीख़ में ये कहते हैं कि जी शियों के बारे में ये कहा जाता है, आप नक़ल तारीख़ कर रहे हैं, वो और बात है। एक दफ़ा आप ये कह रहे हैं कि हमारा ईमान और अक़ीदा है, वो और बात है। मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि मैं अब इस बात पे डिस्कस करूँगा कि क्या शिया कुरान में तहरीफ़ के कायल हैं? तो हम कहेंगे नहीं, कुरान में शिया तहरीफ़ के कायल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुरान ने ख़ुद ये फरमा दिया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून,
ہم اس کے خود محافظ ہیں. بے شک ہم نے یہی ذکر قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بھائی اگر اب میں صرف سمجھانے کے لیے اگر کوئی پروفیشنل گارڈز اور سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہو تو اس کو توڑنا ممکن نہیں ہے عام بندے کے لیے. تو جس کام کی ذمہ داری خود خدا براہ راست لے لے کہ میں محافظ ہوں، کون سا مخلوق کا بندہ ہے جو یہ جرت کر سکتا ہے؟ انحراف کر سکتا ہے لیکن جرت کر سکتا ہے اس پہ کمی بیشی کا قائل ہو. لہذا قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف کا شیعہ مکتب قائل نہیں ہے. 30 پارے ہی ہیں. 30 پارے سے ہٹ کر بھی میں بات کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، یعنی بسم اللہ سے لے کے والناس کی جو سین ہے، اس تک جتنے الفاظ کی جتنی ترتیب ہے کہ کس لفظ نے کس کے ساتھ اور کس کے آگے اور کس سے پہلے ہونا ہے، جسے آیات کہتے ہیں. وہ چند آیتیں مل جائیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا، الفاظ ملیں گے تو آیت بنے گی. کس آیت نے کس پارے میں کس سورہ کے بعد کس آیت کے بعد آنا ہے، یہ ترتیب بھی توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس آیت کو یہاں پہ لگا دو، اس آیت کو یہاں پہ لگا دو اپنی مرضی سے. ہاں وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کو اس طرح سے لگا دو، اس کو اس طرح پہ لگاؤ، یہ اس کو لگاؤ. تو وہ در حقیقت میں اپنی بات نہیں کر رہے، خدا کی بات کر رہے ہیں. یہ من گھڑت باتیں ہیں جو یہ کی من جاتی گھڑت ہیں. باتیں ہیں. لہٰذا آپ جب ترتیب میں قائل نہیں ہیں کہ ترتیب خدا کی طرف سے ہے تو اس میں کمی اور بیشی کے آپ کیسے قائل ہو؟